इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग देखे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का 2 टाइप और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दोनों में डिफरेंस कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, बुक का 2nd पेज। 3rd पेज हम लोग देखते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल एक डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेइक सेल, 4 नाम हम लोग बोल सकते हैं। गैल्वेनिक सेल जनरल फॉर्म है। डैनियल सेल जिंक और कॉपर इस चीज़ के लिए यूज होता है, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए डैनियल सेल का यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको ध्यान में होगा कि ये मेटल जिंक है, ये इसमें सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, ये कॉपर मेटल है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4, इसमें ZnSO4 है, और ये कंटेनर एक साथ इलेक्ट्रोड कहलाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड। इस पर ऑक्सीडेशन होगा, निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, इसको एनोड भी कहेंगे। और ये कॉपर इलेक्ट्रोड कहलाएगा और इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी बोलेंगे, कैथोड भी बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड भी बोलेंगे। इस पर निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने के कारण, और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है कटायन डिपॉजिट होने के कारण, सॉल्यूशन से कटायन, और यहाँ पर मेटल जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, निगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ेगी, मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। और जब इसको कनेक्ट करेंगे, इसके बीच में स्विच लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं कि कितना करंट प्रोड्यूस करेगा मेजर करने के लिए। जैसे ही स्विच देंगे ये कनेक्ट हो जाएगा, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से होगा, और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। इतना हम लोग देखे थे, नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख लीजिए और बुक पढ़ते हुए समझने की कोशिश कीजिए। दोनों ही इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग U-tube सेपेड साल्ट ब्रिज इसको कनेक्ट करते हैं। कई बार साल्ट ब्रिज पर पूछा है क्वेश्चन, तो देखना होगा। इस तरह से हम लोग ये चीज़ इंट्रोडक्शन से जानते हैं। अब इसको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए गैल्वेनिक सेल्स पेज हम लोग बुक के थ्रू पढ़ते हैं। तो गो थ्रू द बुक, लेट्स स्टार्ट। एज मेंशनड अर्लियर, क्लास 11 यूनिट 8 मतलब रिडॉक्स चैप्टर में, 2nd बुक का 1st चैप्टर में, ए गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल that converts the chemical energy of spontaneous redox reaction into electrical energy। हम लोग 11th में ये चीज़ देखे हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, डैनियल सेल का डैनियल सेल है। दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा, किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस केमिकल एनर्जी को, वह केमिकल एनर्जी को, वह रासायनिक एनर्जी को जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में जनरेट होता है, मीन्स स्वतः होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीकारक अवकारक रिएक्शन होने में जो रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी जनरेट होता है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। अभी जो फिगर में देखे हैं ये चीज़। इन दिस डिवाइस द गिव्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क विच मे बी यूज फॉर रनिंग ए मोटर और अदर इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक हीटर, फैन, गीजर etc। थर्मोडायनेमिकल वर्ड्स में, टेक्निकल वर्ड्स में इसी चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, किस चीज़ को, गैल्वेनिक सेल को। गैल्वेनिक सेल इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी विच प्रोड्यूस इन द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस स्वतः होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाले मशीन को गैल्वेनिक मशीन या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें जब केमिकल एनर्जी होगा तो कोई भी प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में जो मैक्सिमम एनर्जी होता है जिसको हम वर्क में
कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, उस प्रोसेस का गिब्स एनर्जी कहते हैं या गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर यूज किया है इन दिस डिवाइस, मतलब गैल्वेनिक सेल में, द गिब्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का गिब्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल वर्क में, है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। किस में? गैल्वेनिक सेल में। कौन सा एनर्जी? गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या होता है? किसी भी प्रोसेस का, यानी रिडॉक्स रिएक्शन भी एक प्रोसेस है, तो रिडॉक्स रिएक्शन का वो मैक्सिमम एनर्जी जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको गिब्स एनर्जी कहते हैं। तो गिब्स एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शन का, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किस में? गैल्वेनिक सेल में, इन दिस डिवाइस में। विच मे बी यूज, जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं फॉर रनिंग मोटर, मोटर चलाने के लिए, फ़ैन चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक गैजेट्स चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो मशीन जो है उसको चलाने के लिए, जैसे कि हीटर हो गया, फ़ैन हो गया, गीजर हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को चलाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका? गैल्वेनिक सेल में, जो गिब्स एनर्जी को या केमिकल एनर्जी को रिडॉक्स, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस एनर्जी को हम लोग उपयोग कर सकते हैं इन चीज़ों में। डैनियल सेल डिस्कस्ड अर्लियर, पिछले वीडियो में जो डिस्कस किए हैं, जो इस फिगर में देखें, ये डैनियल सेल है। जिंक और कॉपर से बना हुआ को डैनियल सेल बोलते हैं, और कॉमन के लिए गैल्वेनिक वर्ड यूज़ करते हैं। जिंक के बाद दूसरा भी ले लेंगे तो उसमें गैल्वेनिक वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन जिंक और कॉपर जब यूज़ करेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, तो उसको बोलेंगे डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल तो है ही, गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल स्पेशल हो गया। तो उसमें देखें हम लोग अभी, डैनियल सेल डिस्कस्ड अर्लियर इज वन सच सेल, इसमें से एक सेल है, गैल्वेनिक सेल में से एक सेल है, इन विच द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शंस ऑकर्स, जिसमें ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जिंक प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu, मीन्स जिंक कन्वर्ट हो गया Zn प्लस प्लस में और Cu2 प्लस कन्वर्ट हो गया Cu में। तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जिंक जब Zn प्लस में कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन करके Cu में कन्वर्ट हुआ तो ये रिड्यूस हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हुआ, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स कपल्स कहेंगे। दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शंस, ये रिएक्शन दो हाफ रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, योग है। विच एडिशन गिव्स द ओवरऑल सेल रिएक्शंस, जिसका योग पूरा सेल रिएक्शन देता है। मीन्स Zn प्लस Cu2 प्लस प्रोडक्ट में Zn प्लस 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 Cu, ये जो रिएक्शन है ये सेल रिएक्शन है। इसका दो भाग करेंगे तो Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया प्लस 2e माइनस प्रोडक्ट बनाया Cu, तो ये जो हो गया पहला, एक इसी रिएक्शन का हाफ हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ रिएक्शन मिलेगा, जिसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे। और रिडक्शन किस पर होता है? कैथोड पर, इसके लिए इसको कैथोड हाफ रिएक्शन कह सकते हैं, इसको हाफ सेल रिएक्शन कह सकते हैं। ये रिडक्शन इसलिए रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे। Zn कन्वर्ट हो जाएगा Zn प्लस प्लस और 2e माइनस में, मीन्स जिंक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, या बोलेंगे एनोड हाफ रिएक्शन, या हाफ सेल रिएक्शन। दीज रिएक्शन, ये दो पार्ट है किसका? ये जो ऊपर वाला है उसका, ये सेल रिएक्शन है, और ये कैथोड पर होने वाला और दूसरा एनोड पर होने वाला रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन। दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। कॉपी में लिख करके जोड़ के देखिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, जुड़ जाएगा। राइट हैंड साइड एक तरफ जुड़ेगा एरो के, और लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ जुड़ेगा। इसको जोड़ के देखिए, कमेंट में लिख के दिखाइए। दीज रिएक्शंस ऑकर्स इन टू डिफरेंट पोर्शंस ऑफ डैनियल सेल, ये दो रिएक्शन जो है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ये डैनियल सेल के दो अलग अलग भाग में होता है। दो अलग अलग भाग में कहाँ? ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक कन्वर्ट होगा Zn प्लस प्लस में, और यहाँ पर Cu प्लस प्लस कन्वर्ट होकर Cu में इस पर डिपॉजिट होगा। तो दो पार्ट में ये दोनों रिएक्शन होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, इस पर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होगा। तो यही लिखा है, दीज रिएक्शंस ऑकर्स इन टू डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डैनियल सेल। द रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑकर्स ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड वाइल द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑकर्स एट द जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, रिडक्शन किस पर होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड पे। ऑक्सीडेशन किस पर होगा? जिंक इलेक्ट्रोड पे।
The reaction occurs on the copper electrode while the oxidation half reaction occurs on the zinc electrode. These two portions of the cell are also called half cell और redox couple. तो इसको हाफ सेल भी बोलेंगे, इसको हाफ सेल भी बोलेंगे। ये रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं तो इसको राइट हैंड इलेक्ट्रोड भी बोलेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इसको एनोड बोलेंगे, ठीक है, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे, ठीक है। रिडक्स कपल भी बोलेंगे उसको, जिंक रिडक्स कपल, कॉपर रिडक्स कपल्स। The copper electrode may be called the reduction half cell and zinc electrode the oxidation half cell, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहेंगे और कॉपर को रिडक्शन हाफ सेल, जिस पर रिएक्शन ये होगा और जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर ये रिएक्शन होगा। वी कैन कंस्ट्रक्ट इन्यूमरेबल नंबर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स, बहुत सारे गैल्वेनिक सेल हम लोग बना सकते हैं, इन्यूमरेबल लार्ज नंबर, बहुत संख्या में, असंख्य, ऑन द पैटर्न ऑफ डैनियल सेल के पैटर्न पर, बाय टेकिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट हाफ सेल्स, अलग अलग हाफ सेल्स के कॉम्बिनेशंस को यूज करके। यहाँ पर एक इस हाफ सेल और इस हाफ सेल कॉम्बिनेशन को यूज किए हैं, तो कॉपर की जगह दूसरा मेटल ले लेंगे, जिंक की जगह दूसरा मेटल ले लेंगे, तो दो हाफ सेल अलग बन जाएगा, बनेगा अलग गैल्वेनिक सेल बन जाएगा। ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, सभी हाफ सेल में दो भाग होगा, एक मेटल होगा और उसी को डुबाए रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, एक मेटल होगा उसको डुबाए रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है, इसको Ag से जोड़ दें तो एक अलग गैल्वेनिक सेल बन जाएगा, इसको Ag से जोड़ दें अलग बन जाएगा, ठीक है। Cu से जोड़ दें, Au को जोड़ दें जिंक से, इस तरह से इन्यूमरेबल लार्ज नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। ईच हाफ सेल्स कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ईच हाफ सेल्स किसका होगा, मेटेलिक इलेक्ट्रोड का, जिसको डुबा के रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। हाँ, सभी हाफ सेल पर यही होगा। The two half cells are connected by a metallic wire through a voltmeter and a switch externally. अब दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे, बाहर जोड़ देंगे, किससे, मेटल से, एक स्विच लगा देंगे और उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि करंट जब स्विच देंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, मीन्स करंट होगा वहाँ पर, जो अभी डायग्राम में देखे हैं। द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इंटरनली थ्रू साल्ट ब्रिज एज सोन इन फिगर 3.1। 3.1 में जैसा दिखाया गया है कि अब ये दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, ये देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट में डीप है ये पार्ट और ये पार्ट, इसको कनेक्ट कर सकते हैं सॉल्ट ब्रिज से। तो इंटरनली ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड रहेगा और एक्सटर्नली मेटल से, स्विच से और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट रहेगा और टोटल सेल बनेगा, ठीक है। टू हाफ सेल्स दो जगह कनेक्ट हुआ, एक्सटर्नली स्विच से, मेटल कनेक्टर से, और गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, और इंटरनली किससे कनेक्ट रखेंगे, सॉल्ट ब्रिज से, तब जाके टोटल सेल कंस्ट्रक्ट होगा और उसमें करंट होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। समटाइम्स, कभी कभी, बोथ द इलेक्ट्रोड्स डिप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इन सच केसेस वी डू नॉट रिक्वायर अ साल्ट ब्रिज। कभी कभी क्या होगा कि मेटल रॉड अलग जो डाले हैं वो इसी में डाल देंगे, तब साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होगा। एक ही कनेक्टर में दोनों को डालेंगे और एक ही कंटेनर में जब दोनों होगा तब साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो उसको विदाउट साल्ट ब्रिज कहेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने में सिंगल लाइन का यूज़ करते हैं। जब साल्ट ब्रिज होता है उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। At each electrolyte interface, there is a tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrode, trying to make it positively charged. At each electrode and electrolyte interface, इस बात को समझिएगा। At each electrode and electrolyte interface, interface का मतलब जहाँ दोनों मिल रहा है। At each electrode, इस मेटल को इलेक्ट्रोड बोले और इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोले, तो जहाँ पर ये मिल रहा है इसको इंटरफेस बोलते हैं। मेटल
इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आएगा, जहाँ पर मिलेगा उसको इंटरफेस कहेंगे। वो एनोड हो कैथोड हो मतलब नहीं हो, सारे इलेक्ट्रोड में मेटल यानी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आने पर तो दो टेंडेंसी जनरेट होगा। ये मेटल सॉल्यूशन में आना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन इस पर लूज करके छोड़कर चला जाएगा, इसको निगेटिव बना देगा, या फिर क्या होगा, सॉल्यूशन से मेटल कटायन इस पर डिपॉजिट हो जाएगा रिड्यूस होकर के, और इसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, दो टेंडेंसी जनरेट होगी इन दोनों के मिलने पर, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल कटायन डिपॉजिट हो जाए, या मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आ जाए और इस पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाए, इसको निगेटिव बना दे, या मेटल कटायन इस पर डिपॉजिट हो जाते इसको पॉजिटिव बना दे। तो पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी और निगेटिव बनाने की टेंडेंसी दोनों ही जनरेट होता है इंटरफेस पर, और जो टेंडेंसी स्ट्रांग होता है वो काम होगा। और ये कंपैरेटिव है, कौन किसके कंपैरिजन में रखे हैं। जैसे जिंक के कंपैरिजन में कॉपर को लाएंगे तो कॉपर पॉजिटिव होने की टेंडेंसी डेवलप होगा कॉपर पर, और जिंक पर निगेटिव डेवलप होने की टेंडेंसी होगा। और वहीं पर अगर कॉपर को Ag के साथ लगा दें, उसे कम रिएक्टिव मेटल के साथ लगा दें, तो कॉपर ही निगेटिव होने लगेगा और Ag पॉजिटिव होने लगेगा। तो इंटरफेस पर वही लिखा है बुक की इंटरफेस पर मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस पर एक टेंडेंसी जनरेट होगी। वो टेंडेंसी जनरेट होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की, बोले तो ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की। और इस टेंडेंसी के कारण या तो निगेटिव पोटेंशियल या तो पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। तो बुक यही कह रहा है, एट ईच इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस पर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस, मेटल आयंस की एक टेंडेंसी होती है फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से मेटल आयंस की एक टेंडेंसी है टू डिपॉजिट, जमा हो जाने के, ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड पर, ट्राइंग टू मेक, कोशिश करेगा बनाने का, इट पॉजिटिवली चार्ज, उसे धनात्मक बनाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज करने की कोशिश करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज करने की कोशिश करना और उस पर पॉजिटिव चार्ज का डिपॉजिट होना सॉल्यूशन से, ये एक टेंडेंसी जनरेट होता है कहाँ पर, एट ईच इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, मेटल एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू द सॉल्यूशन एज आयंस एंड लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स एट द इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट निगेटिवली चार्ज। ठीक सेम टाइम एक और टेंडेंसी बनेगा कि मेटल चाहेगा मेटल कटायन सॉल्यूशन में चला जाए, इलेक्ट्रॉन उस पर डिपॉजिट हो जाए और उस इलेक्ट्रोड को निगेटिव चार्ज कर दे। तो दो टेंडेंसी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट पर दो टेंडेंसी जनरेट हुआ, एक तो सॉल्यूशन से मेटल कटायन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाए, या मेटल इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में एक कटायन बन के चला आए और उसको निगेटिव बना दे। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, देयर इज अ सेपरेट ऑफ चार्ज एंड डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसीज ऑफ द अपोजिंग रिएक्शंस, है ना, क्या हुआ, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज। इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो वहाँ पर चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड पे, या तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या निगेटिव चार्ज होगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चार्ज सेपरेशन वर्ड बड़ी महत्वपूर्ण है। एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी, अब टेंडेंसी कौन सा स्ट्रॉन्गर है ऑफ द टू, ऊपर जो दो बात किए हैं ये दोनों, एक ये और ये, उन दोनों में से जो स्ट्रॉन्गर है उसकी टेंडेंसी पर अपोजिंग रिएक्शंस, ये एक दूसरे का उल्टा है, एक सॉल्यूशन में जाने का और एक सॉल्यूशन से बाहर निकलने का, तो उन दोनों में से जो टेंडेंसी स्ट्रॉन्गर होगा अपोजिंग रिएक्शंस, द इलेक्ट्रोड मे बी पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के तुलना में इलेक्ट्रोलाइट के तुलना में, इस इलेक्ट्रोलाइट के तुलना में या तो ये निगेटिव हो जाएगा या इलेक्ट्रोलाइट के तुलना में ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी पर डिपेंड करेगा। ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड, अब क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, समझिएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, आ जाएगा, जो पॉजिटिव नेचर का होगा या निगेटिव नेचर का होगा, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस दो टेंडेंसी के कारण, या तो इस टेंडेंसी के कारण कटायन बन के चला जाए पॉजिटिव कर दें, या कटायन बन के सॉल्यूशन में आ जाए और इलेक्ट्रोड को निगेटिव कर दें, इस दो टेंडेंसी के कारण इलेक्ट्रोड
और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज सेपरेशन होगा और एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हुआ है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू टू टेंडेंसी आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व्ड in half cell is unity, then the electrode potential is known as standard electrode potential। अब ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो पोटेंशियल में अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन यूनिटी है 1 मोल पर लीटर है, तब उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल IUPAC कन्वेंशन से बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, IUPAC मान्यता के अनुसार से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जाम में कई बार पूछता रहता है बोर्ड में डिफाइन करने का, तो यही डिफिनीशन है। जब यूनिटी होगा तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे और IUPAC से उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इन ए गैल्वेनिक सेल में द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं। एंड इट हैज़ निगेटिव पोटेंशियल, इस पर निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन के तुलना में इस पर निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है। द अदर हाफ सेल, जो दूसरा हाफ सेल है, इन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। तो जो 2 हाफ सेल है उसमें से एक एनोड होगा, जैसे जिंक डैनियल सेल में एनोड है और कॉपर कैथोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड। एंड इट हैज़ अ पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। कैथोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, एनोड पर निगेटिव पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के कारण और कैथोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल रिडक्शन के कारण। दस इसलिए देयर एग्जिस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। अब इसलिए 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच भी क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। एंड एज सुन एज द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन, बाहर जो एक्सटर्नली जोड़े थे स्विच से, गैल्वेनोमीटर से, मेटल कंडक्टर से, तो उसमें से स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन पोजिशन में लाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फ्रॉम निगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। निगेटिव मतलब एनोड से कैथोड की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लोज इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट में कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, जो हम लोग डायग्राम में देखे हैं ये करंट का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा, जिंक से कॉपर की तरफ। ठीक है, देखते हैं आगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है गैल्वेनिक सेल में इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, है ना। एनोड और कैथोड के बीच का जो डिफरेंस लेंगे उसको सेल पोटेंशियल कहेंगे। एंड मेजर्ड इन वोल्ट्स, इसको नापेंगे किस में? वोल्ट्स में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही वोल्ट में नापेंगे और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको सेल पोटेंशियल कहेंगे और उसको वोल्ट में नापेंगे। द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का अंतर है, डिफरेंस है। रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों सेल का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? रिडक्शन फॉर्म में होना चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल बोलेंगे। मीन सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक सेल। इट इज़ कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी को सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, EMF कहेंगे ऑफ द सेल, सेल का EMF कहेंगे। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, जब करंट से सेल से कोई भी करंट नहीं लिए हैं, अभी बनाए हैं, ताज़ा रखे हैं, तब उस सेल पोटेंशियल को EMF कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कहेंगे। ठीक है, इट इज़ नाउ एन एक्सेप्टेड कन्वेंशन दैट वी कीप द एनोड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। IUPAC कन्वेंशन से एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं एंड कैथोड ऑन द राइट वाइल रिप्रेजेंटिंग द गैल्वेनिक सेल। जब गैल्वेनिक को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैथोड को राइट में लिखते हैं और एनोड को लेफ्ट में रखते हैं, इसलिए एनोड को लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं और कैथोड को राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड भी
कहते हैं। और जब ये बना लेंगे तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को सेल पोटेंशियल कहेंगे। करंट यूज नहीं करेंगे तो उसी को ईएमएफ कहेंगे। तो सेल पोटेंशियल सब जगह यूज होगा, लेकिन ईएमएफ बिल्कुल जब करंट यूज नहीं हो तो सिर्फ उसी जगह यूज होगा। A galvanic cell is generally represented by putting a vertical line between metal and electrolyte solution. मेटल और इलेक्ट्रोलाइट, जैसे जिंक मेटल है और ZnSO4 Zn प्लस प्लस इलेक्ट्रोलाइट है, Zn और Zn प्लस के बीच में एक वर्टिकल लाइन रख करके क्या करेंगे, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड पुटिंग डबल वर्टिकल स्लाइड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड बाय द साल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट करने वाले CuSO4 ZnSO4 कनेक्ट किया था, तो इन दोनों के बीच में दो वर्टिकल लाइन रखेंगे और दो वर्टिकल लाइंस और दो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में सिंगल वर्टिकल लाइंस। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि Cu और Cu प्लस के बीच में ये Cu है, यहाँ देखिएगा Cu है, और यहाँ Cu प्लस ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये मेटल है, इसके बीच में एक वर्टिकल लाइन डाले हैं। और फिर ये Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रोलाइट है और Ag प्लस इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बीच में डबल वर्टिकल लाइन डाले हैं। और फिर ये Ag प्लस इलेक्ट्रोलाइट है और Ag क्या है, इलेक्ट्रोड है, मेटल है, तो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक वर्टिकल लाइन डालते हैं और ये इलेक्ट्रोड हो गया। फिर Cu सॉलिड हो गया, मेटल हो गया, Cu2 प्लस इलेक्ट्रोलाइट हो गया, उसके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो दो इलेक्ट्रोलाइट के कनेक्ट कर रहा है डबल लाइन से, सॉल्ट ब्रिज से, इस तरह से डबल लाइन से रखेंगे तो ये पूरा रिप्रेजेंट क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंट हो गया। तो सेल रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल लाइन मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में और दो इलेक्ट्रोड के बीच में डबल लाइन जो साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। अंडर दिस कन्वेंशन द EMF ऑफ द सेल इज पॉजिटिव एंड इज गिवन बाय द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल ऑन द राइट हैंड साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ द सेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर सेल पोटेंशियल होगा। ठीक है, मीन्स सेल पोटेंशियल को ई सेल से डिनोट करेंगे, ई नीचे सेल, ये सेल पोटेंशियल को डिनोट किया। सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट का मतलब हो गया ये वाला चीज़ Ag प्लस प्लस Ag, तो ई Ag प्लस Ag ये रिप्रेजेंट किया किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड को, राइट हैंड साइड को। और ये Cu और Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस Cu इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट किया किसका, एनोड का। दोनों ही रिडक्शन फॉर्म में है, Ag प्लस Ag ये भी रिडक्शन फॉर्म में, ये भी रिडक्शन फॉर्म में। रिडक्शन में से रिडक्शंस को, राइट में से लेफ्ट को घटाते हैं, ये जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो ई सेल इजकल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या बोल सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, लेकिन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन फॉर्म में ही होगा। तो ई सेल इजकल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। दिस इज इलिस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट करेंगे। सेल रिएक्शन Cu प्लस 2Ag प्लस प्रोडक्ट देगा Cu2 प्लस 2Ag। तो ये एक रिएक्शन हो गया, Cu से Cu2 प्लस लेके आए, ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। एक सेल, एक हाफ सेल को रिप्रेजेंट किया, ये कैथोड को रिप्रेजेंट किया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल बताएगा, डेवलप करेगा। हाफ से दूसरा कौन होगा, Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट होना, और एक कौन होगा Cu से Cu2 प्लस में। तो Cu से Cu2 प्लस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये एनोड हाफ सेल रिएक्शन हो गया, ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन हो गया। तो हाफ सेल रिएक्शन दोनों को जोड़ देंगे तो सेल रिएक्शन आ जाएगा। It can be seen that sum of 3.5 and 3.6 इन दोनों leads to the overall reaction 3.4 देगा in the cell, and that silver electrode acts as cathode। यहाँ पर सिल्वर में रिडक्शन हो रहा है इसलिए कैथोड के जैसा बिहेव करेगा, और कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड, कॉपर एनोड जैसा बिहेव करेगा, जबकि डैनियल में कॉपर कैथोड जैसा बिहेव किया था और जिंक एनोड जैसा बिहेव किया था। द सेल इज रिप्रेजेंटेड एज, तब सेल को इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉपर और जिंक वाला में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Zn यहाँ रखेंगे, Zn वर्टिकल लाइन, Zn प्लस प्लस एक्वस डबल लाइन, Cu प्लस प्लस सिंगल लाइन Cu, ये डैनियल सेल में, और इसमें रिप्रेजेंट करेंगे Cu Cu2 प्लस वर्टिकल लाइन Ag प्लस Ags। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं और ई सेल निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखे गैल्वेनिक सेल। बुक अच्छे से एक बार दोबारा पढ़िए, वीडियो शुरू से अंत तक देख के समझिए और नोट्स बनाइए, पढ़िए, बढ़िए। टेक केयर।